अल्लाह अकबर। तो दानिश भाई इस वेब पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, और ये हम इसी तरह से तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड देखें जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पे इजी है थोड़ा सा, तो कर सकते हैं हम। सर जी, अभी हम मिलियन ट्रेंडिंग की बात कल नहीं कर साथ रहे हैं, में। अभी अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ब्लॉगिंग में आसानियां कैसे कर सकते हैं, मैं उनकी बातें करने लगा था आपके साथ। क्योंकि पहले मैं तो किसी और नज़रों से देखता था इन चीज़ों को, अब मैं किसी और नज़र से देख रहा हूँ इन चीज़ों को। तो मुझे तो कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही, और मैं चाह रहा हूँ कि जो अगर मुझे मुश्किल नज़र नहीं आ रही तो आप लोगों को भी वैसे ही देखना चाहिए, आपको भी मुश्किल नज़र नहीं आएगी ब्लॉग लिखने में। मुझे आप 3 से 4 दिन दें, मैं एग्जैक्टली सेम साइड बना के सारा कुछ कर करा के आपके सामने रख दूंगा, पूरा ब्लॉग अप एंड रनिंग। ठीक है जी, कोई रोला ही नहीं है। तो ये वो छापने वाला हिसाब है, और कोई नहीं है। हालांकि पहले मैंने हाँ कभी इन जी। चीज़ों को इस नज़र से देखा ही नहीं था, लेकिन अब जो मुझे समझ आ रही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जिस बंदे ने, जो बंदा बादाम शदाम खाता रहता है ना, तो उन छेती समझ लग जाएगी। ठीक है। तो सर जी, ये ऐसी स्टोरी है। इस बंदे ने, हालांकि ज़ाहिर इसने काम किया होगा, मैं चल इसकी थोड़ी सी ना लाइफ चेक करता हूँ। ये बंदा थोड़ी सी इसके बारे में भी जान ले, ये है कौन है थोड़ा सा। मैं सिमिलर वेब पे गया और मैं इसको इधर उठा के रखता हूँ और इसके बारे में जानते हैं। और ये भैया अच्छे खासे पैसे जमा कमा रहा है हाँ जी, इससे। अच्छी भली ट्रैफिक है और इसकी। इसने कोई अमेजोन पर सर नहीं खपाया हुआ, इसने हाँ जी। कोई प्रोडक्ट नीश रिसर्च कुछ भी नहीं किया हुआ। सिंपल इसने टॉप 10 पकड़ी हुई है, टॉप 19 पकड़ी हुई है। और बल्कि नहीं, इसने टॉप आई बिलीव तो 20-30 पकड़ ली हुई है, अपने हिसाब से इसने टॉप बनाया हुआ उनको। और ये बंदा जो है ना, इस वक्त $1 मिलियन से $2 मिलियन का बिजनेस कर रहा है। और डेनमार्क के अंदर इसका हेड ऑफिस है, इस वेबसाइट का जो भी ये कंपनी चला रही है इसको। ये अब कंपनी होगी ज़ाहिर है, 1 मिलियन है तो फिर कंपनी बन गई है। और अप्रोक्सीमेटली 10 बंदे इस कंपनी में सिर्फ काम कर रहे हैं, और 2015 से ये काम कर रहे हैं। तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट मारने एक्चुअल लगे में हुए हैं। एक्चुअल में दानिश भाई, मैं एक एडिशन करना चाहूंगा, ये एज ए सोसाइटी के लिए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर, और हमने इन्फ्लुएंसर ही बनना है। हाँ जी। हमने वो नहीं कि हाँ जी, ये एफिलिएट मार्केटिंग भी इन्फ्लुएंसर ही होती है बेसिकली, हमने बिल्कुल प्रमोट करनी है प्रोडक्ट्स गूगल पर बिल्कुल रैंक करके। एग्जैक्टली। सुबह मैंने आपसे सबसे बात की थी ना कि इंटरनेट की दुनिया का मतलब है वेले बह के ज़रबे देनी है, आसानियां आसानियां पैदा करके उसको ज़रबे दें। ये इंटरनेट की दुनिया है। ज़रबे मतलब पैसों को ज़रबे देना। यहाँ पे आपने महीना खज्जल खुआरी करके $1000 कमाना है ना, इंटरनेट पे बैठ के आप 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख महीने में कमा लेंगे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अब इन चीज़ों पे हो रही है कि ये कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे ही हूँ। तो भाई, दानिश भाई, ये बंदा एक मंथ का $1 मिलियन कमा रहा है। जी जनाब, नहीं नहीं, एनुअल है, एनुअल। आप 1 मिलियन को 10 से ज़रब, 12 से ज़रब दे लो, ये भी देख लीजिए कि फिर भी बड़ी कितने सालों हैंडसम तक अमाउंट यहाँ है। पहुंचे हैं। फिर भी हैंडसम अमाउंट है। और इसने ये टारगेट अचीव किया है भाई मेरे ने, 2015 से शुरू हुआ हुआ है, और 7 साल के अंदर इसने ये टारगेट अचीव किया है। और आपको क्या पता, ये बंदा जो है, इसकी इस तरह की मेबी 20 साइट्स ऐसी ही चल रही हैं। तो बिल्कुल आप वो जो अगर 1 मिलियन वाला जो टारगेट है, उसने शायद 2-3 साइटों से अपना वैसे मंथली बेसिस पे अगर किया जाए, उसने कर लिया होगा, उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं हुआ होगा। ठीक है जी। अब आते हैं यानी इसको कि ये थोड़ा सा। एक्सटेंशन थी या साइट को आपने लिंक किया हुआ है, ये similarweb.com? इसकी एक्सटेंशन भी है, इसकी वेबसाइट भी है। पेड है, मैंने फ्री है? फ्री, ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, सब फ्री है। ठीक SimilarWeb.com ठीक लिखेंगे, ठीक सब ठीक मिलेगा आपको। आपने अर्निंग किया ठीक। दानिश भाई ऑनलाइन पे? यार मैंने अर्निंग जो की हुई है ना, ऑनलाइन की हुई है, लेकिन मेरी एसईओ से रिलेटेड अर्निंग कोई भी नहीं आज तक। ये मैं पहली दफ़ा इस बिजनेस को इतना डीपली जाके देख, अच्छा। उससे पहले मैंने इन चीज़ों को यानी कह रहे कि बस एवं ही समझ के रखा वैसे हुआ आपका कौन सा किस टाइप में अर्निंग करते हैं, क्या सक्सेस देते हैं, क्या करते हैं? है। कौन है? आपका वैसे दानिश भाई बिजनेस है या आप ऑनलाइन काम करते हैं? यार मेरे बारे में जानना तो मैंने अपनी एक ब्लॉग में अपनी सारी डिटेल बताई हुई है, काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अच्छा। मेरा एक व्लॉग लिंक देते हैं जिस उसका पे मेरा ही डिस्कॉर्ड में। नाम है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि, और उसमें एक बाइक चला रहे हैं, वो टर्न हो रहा बाइक,
उसका स्क्रीन जो है थंबनेल जो है उसमें मैंने सारी डिस्कस की हुई है इनको लिंक दे दें दानिश भाई अपने ब्लॉग का जी। जहाँ इनको प्रोफाइल इजीली मैं कह रहा हूँ ये खुद सर्च करें ना, मैंने अब बता दिया तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर थंबनेल जो है उसके ऊपर बाइक है और बाइक वो टर्न कर रहा है रोड के ऊपर, बस हैवी बाइक है। या दानिश आप भाई ये जो साइड है ये अर्निंग जो करी है जी जी तो ये सिर्फ ये जो बाकी इसने 19 वेबसाइट्स डाली हुई है इनकी एफिलिएट इसने ना साइन ना किया ना हुआ है। ना 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 तो फिर ये कैसे नहीं अर्निंग कर नहीं रहा है? नहीं 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 अल्लाह अकबर। ये अर्निंग जो है ये जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, बेसिकली ब्लॉगिंग के अंदर बहुत से तरीके हैं अर्निंग करने के। जरूरी नहीं है कि आप किसी एफिलिएट के साथ अटैच्ड हैं तो ही अर्निंग है, या आप गूगल नहीं एडसेंस वो से कर एड्स रहे हैं। वगैरह तुम आइडिया है मुझे, और जब आपका ब्लॉग जो है वो रैंक कर जाता है तो वो कंपनीज खुद आपको अप्रोच करती हैं, ये भी बस आइडिया ये है। वही काम कर रहा है, ये वही कर रहा ओके है। ओके, यही पूछना चाह रही थी मैं आपसे। ठीक। ये जो कंपनियां आगे से एफिलिएट ऑफर करती हैं मिलियंस ऑफ कंपनीज को, ये अकेला बंदा उनको कह रहा है कि भाई मेरे साथ आ जाओ, मुझे भी बीच में से थोड़ा सा हिस्सा दो और मैं देखें आपके लिए सारे काम करता हूँ। दानिश भाई ये पेज स्क्रॉल करें ना, इधर ऐड लगे हैं काफी सारे हाँ एग्जांपल्स हमें मिल हाँ जाएंगे। जी, नहीं ये ये नीचे मैं आ इन एड्स की बात नहीं कर रहा भाई, आपको अंदाजा ही नहीं है कि जब आपको बैकडोर से कोई कहे जी ये ले जी मेरा $15,000 पकड़ें और 1 साल तक ना मेरी साइड आपकी वेब पेज से उतरनी नहीं चाहिए, लगी रहे बस। उसने कुछ नहीं नहीं कहा, भाई, कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया, कोई ऐड नहीं लगाई, कुछ स्पेशल नहीं किया, सिर्फ उसका जो ब्लॉग उसने लिख के अपना ब्लॉग और अगेन वो कि उसने अपनी वेबसाइट यानी जो ये जो ब्लॉग लिखा हुआ है इसको उसने रैंक में मेंटेन रखा हुआ है कि इसका गूगल में सर्च में कहीं ना कहीं इसका रैंक चल रहा है जो भी। यानी अगर हम सैमरश पे जाके इसको चेक करें इसकी ट्रैफिक तो हालांकि वो सिमिलर वेब भी बता रहा था, तो उसने उसको मेंटेन रखा हुआ है, बस उसके वो पैसे कमा रहा है। अब उसको कोई स्पेशल ऐड लगाने की जरूरत नहीं है, उसने बंदे शायद आप रखे होंगे। 3.5 मिलियन इसकी ट्रैफिक चल रही है और 1.3 मिलियन बैकलिंक्स चल रहे हैं और ये सारे बैकलिंक्स ये ही हैं इनके, ये सारे, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दानिश भाई ये अच्छा गूगल एडसेंस से प्रूव होते हैं, पहले क्या होता है गूगल एडसेंस से आती है अर्निंग वगैरह? यार ये गूगल एडसेंस से ना ऊपर वाली बातें हैं। अच्छा। आपको इसके पेज में कोई गूगल एडसेंस नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आया। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था अर्निंग आती किस चीज के, इधर ट्रैफिक की आती है? भाई मैं आपको यही तो चीजें बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा कि आपने एक ब्लॉग लिखा है, क्या लें जैसे ये शादी के कपड़ों का, ब्राइडल्स के जो कपड़े ड्रेसिंग जो जी होती है उनका, ये चलो हैवी बाइक्स का कर लेते हैं। हैवी बाइक्स पे आपने ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। अब जी हैवी जी बाइक्स में हार्ले डेविडसन का पता होगा आपको, जी 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 पता है। और उस जैसी और भी बड़ी कंपनी है इस वक्त जो मैनुअली बाइक्स बनाती हैं, जी और वो बाइक एक बाइक कितने की बेच रहे होते हैं? पता तो है। 1-1 लाख डॉलर से ऊपर की बाइक होती है उनकी, जी जी क्योंकि सारी हैंडमेड बाइक होती है वो, ठीक है। वो स्पेशल है, वैल्यू है। अब मैंने एक ब्लॉग या आपने कासिम आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है और आपका ब्लॉग जो है वो अच्छा खासा रैंक कर रहा है मार्केट में, ट्रैफिक अच्छी जी ले रहा है, लाइक 10,000 प्लस की ट्रैफिक ले रहा है, और ये ट्रैफिक ले रहा है तो हार्ले डेविडसन को पता लग गया जी आपका एक ब्लॉग है और आप हमारी बाइक्स के ऊपर आप लिखते हो, उनको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर वो खुद नहीं करते आप उनको बताएंगे जी ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी साइट है, ये मैंने आपके नाम पे ये चीज़ें रखी हुई हैं और ये मैं इस लेवल पे मार्केट में मैं मेरा इन्फ्लुएंस जो है ना इतना ज़्यादा है, लोग मुझे इतना देखते हैं पढ़ते हैं मुझे आपकी बाइक्स, और इससे आपकी सेल बढ़ती है। ये आपने स्टोरी बना के उनके साथ पेश कर देनी। अगर उनको खुद पता लग गया तो वो ऑटोमेटिकली आपको फ्रंट से आके कहेंगे जी कासिम ये लो $10,000 1 साल के जी लिए। आपके पेज से ना मेरे हार्ले डेविडसन के नाम जो है ना वो हटना नहीं चाहिए पूरा 1 साल। जी जी। बस इस काम के उन्होंने आपको पैसे दे दिए। अच्छा इसमें तो ये कोई चीज है। आपने एडसन लगाई, कोई एफिलेट किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये इतना सा काम किया। अब इतना सा काम करने के लिए, इस लेवल पे आने के लिए पीछे जो आपने 5-6 महीने की मेहनत की होगी ना, वो आपने अपने ब्लॉग को इतना अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है, उसको रैंकिंग में जैसे तैसे भी जो भी इसके ट्रिक्स और ट्रिप्स वगैरह जो भी हैं वो आपने करके तो इसको उस लेवल पे लेके आना है कि जब आप एक मार्केट में किसी को जाके बोलें या कोई आपको ऑटोमेटिकली फ्रंट से आके बोले जी ये ले पैसे, बस ये काम ऐसे होना चाहिए।
या जी वो कह देंगे जी मेरा साथ इसमें ना ये लिख दें कि ऐसे करना है, या ये प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस बहुत अच्छी आ रही हैं मार्केट में, इसका कंपैरिजन कोई नहीं है। बेशक वो महंगी कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने आप को अच्छा पेश करने के लिए ना आपको बोलेंगे, क्योंकि आप उनके लिए आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए हो। इन्फ्लुएंसर वो होते हैं ना कि जिसके कहने पे लोग चल पड़ते हैं, आप वो बन गए हो ब्लॉगिंग। यानी अपना रिव्यू आप रिव्यू नहीं दे रहे, आप बाकायदा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ये काम मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक, मैं जो मैं कह रहा हूँ लोग आपके सुन रहे हैं, हाँ भाई ये सच बोल रहा है। हाँ तो ये ब्लॉगिंग की एक बहुत बड़ी बिजनेस फील्ड है, जहाँ से लोग लाखों रुपया जस्ट फॉर नथिंग, कोई ऐड कोई एफिलिएट नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये बंदा भी यही काम कर रहा है, इसने कोई एडसेंस नहीं लगाया हुआ। और जब मैंने इसकी वेबसाइट को खोलना शुरू किया, इसको चेक करना शुरू किया, ये तो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही थी कि यार ये तो काम ही कोई नहीं है इसने किया हुआ। मैं भी एग्जैक्टली मिलता जुलता थीम पकड़ूंगा, एग्जैक्टली मैं इसके कीवर्ड्स पकड़ूंगा, ये जो उसने कैटेगरीज बनाई है सेम मैं भी यही नेमिंग शेमिंग करके थोड़ा सा ज़ाहिर रद्दबदल करूंगा अपने हिसाब से। और मैं एग्जैक्टली यही सारी चीज़ों को मैं इसके इन्हीं पेजेस, आप इसके एक पेज के अंदर एक इसकी एक कैटेगरी के अंदर भी इसने बड़ा कुछ लिखा हुआ है, बेशुमार इंफॉर्मेशन है। ये देखें, अरे भाई मिलियन पे ट्रैफिक अच्छा है तो भला उसने कंटेंट एडसेंस क्यों नहीं छापा लगाया हुआ है होगा? इसने वो नहीं वेबसाइट ना, पे। देखना 7 साल उसने लगाए हैं, 7 सालों में वो इस लेवल पे आया है। लेकिन पहले साल से ही जो है ना, मैं एटलीस्ट इसके और कुछ नहीं तो दो कैटेगरीज को पकड़ के 10-10 आर्टिकल, सेम टू सेम आर्टिकल पकड़ के अपने उसकी R&D करके सैमरश के हवाले से उसकी SEO की करके कीवर्ड्स के सेटलमेंट सारी देख के तो मैंने लगाने शुरू कर देने एज इट इज, कॉपी पेस्ट। यानी वो रीराइट्स के सारे बीच में होंगे, ऑफ हम कोर्स भी ऐसे प्लेजरिज्म भी सारा दानिश कुछ भाई होगा। कर तो बस ये काम, ये स्टार्टिंग में। और जब आपका वो चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी, फिर यानी आप इन्फ्लुएंसर के सेकंड लेवल पे आने शुरू हो जाओगे, और फिर आप उसको, वैसे तो डे 1 से टाइम देना चाहिए कि आपके जो भी कंटेंट लिख रहे हैं सिंपल कॉपी पेस्ट ना हो, उसमें सेंस भी होनी चाहिए कि आपने जो लिखा वो ठीक लिखा हुआ है, यानी इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स आपने जो लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जिससे दानिश भाई आप इन्फ्लुएंसर को आप कोई 2 वर्ड में डिफाइन करेंगे? इन्फ्लुएंसर तो नवाज शरीफ है और इमरान खान है, ये 2 बंदे आपके मुल्क के इन्फ्लुएंसर हैं। इनके अच्छा, कहने पे इनकी एक आवाज पे आधा मुल्क बाहर आ जाता है रोडों पे, हाँ ये ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर हैं। हाशिए पे कहने ये और आप जब लिखेंगे आपने ऐसे ही लिखना है, और आपके ब्लॉग पे मक्खियों की तरह लोगों ने आगे पढ़ना शुरू करना है, यार इसने जो लिखा बहुत अच्छा लिखा है। जी बिल्कुल ठीक, आदमी बोलेगा। जैसे दानिश भाई को यूट्यूबर कहता है इस ऐप को जाके डाउनलोड करो ऐसे वगैरह, तो उसके कहने पे कितने लोग डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे मैं यार आपको, ये मेरे जो पास इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं हैं ना, इस चीज के, जो आप बात कर रहे हो ना कासिम। जी जी, क्योंकि वो Statistics- कंपनी तो पे कर रही होती है उन्होंने कि हमारा ये मतलब ब्रांड का प्रमोशन करो इधर जाके ऐसे। जी जी साहब भैया आप कुछ बोलने लगे थे। नहीं वो यही डिस्कशन कर रहे थे ना कि इन्फ्लुएंसर पे। यार हाँ ये जी। देखो, ये जो इन्फ्लुएंसर होता है ना, ये कहते क्या, एक किस्म का लीडर होता है। और ये इन्फ्लुएंसर ऐसे नहीं बना जाता कि आप कुछ कहें जी ऑडियंस को तो वो मानने के लिए तैयार हो जाए। आप सोसाइटी को पहले डिलीवर करते हैं कुछ, बिल्कुल। कहते क्या है, पहले तो आप खुद इस काबिल बनते हैं, फिर आप लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। फिर ऐसे उन्हें पता लगता है कि यार ये अच्छा, यार ये भी एक पर्सन है जिसे जिसके कहने से हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तब जाके ये लेवल आपको अचीव होता है। एग्जैक्टली उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपके सामने ही। लाइक मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है। जी जी यानी मैं अगर मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की है कि मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे बैठा बातें कर रहा हूँ, और पिछले 1 महीने से रोज आके इस टाइम बैठ के मैं बातें करता हूँ, और कम से कम ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं मेरी बातों को, और कहीं ना कहीं अमल भी हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये मैंने अपनी, यानी कह लें कि मैंने पूरे दिन के ना तकरीबन 8 घंटे इस काम को दिए हुए हैं। मैंने सारे काम छोड़ के मैं लगा हूँ कि मैंने एक भी इन्फ्लुएंसर बनना है। तो अब पीछे, लेकिन उसके पीछे एक्सपीरियंस भी तो चल रहा है ना साथ साथ। तो हाल ही इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं कॉपी पेस्ट नहीं होना, उसने फिर अपनी नॉलेज भी गेन करना है वक्त के साथ साथ। वो अपना जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज करता जाएगा, खा किसी भी फील्ड का हो, उस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज होने लग जाएंगी,
वो आपका इन्फ्लुएंसर बनना शुरू हो गया है और फिर लोग उसको सुनना, देखना, पढ़ना शुरू कर देंगे। और जब बंदा कामयाब हो, इस लेवल पे कामयाब हो जाता है, तो फिर पैसा तक गल ही को नहीं। मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा बोला, पैसा मसला ही को नहीं है, पैसा खुद आएगा। सिर्फ टाइम दे दें अपना, शुरू में जो है टका के एक टाइम दे दें। मैंने वैसे उसकी पूरी R&D करनी थी उस पूरे पेज की, तो वो तो एक सादा सा काम ही है। तो लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू, वैसे एक ओपन ये भी एक ऑप्शन बता दिया है कि यानी हम सिर्फ वो वेबसाइट का, आप सब लोगों ने पेज खोला और उस पर सारा पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा ये पेज ऐसे, ये पेज ऐसे, इसमें ये लिखा हुआ बस। लेकिन ओवरऑल आपने उसको स्टडी नहीं किया, उस पूरी वेबसाइट को, वो बिजनेस क्या कर रही, वो वही बिजनेस कर रही जिसके लिए हम पिछले 1-2 महीने से खज्जल हो रहे हैं, और ये अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही है। अब आप सिंपल ले लें, एंड्रॉयड, एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, एक आईफोन ले लें, ये 2 ट्रेंडिंग वर्ड हैं दुनिया के। हर 6 महीने में, हर बल्कि 6 महीने, अब तो हर 3 पहले मैं बता आपको, हर 3 महीने बाद इन दोनों वर्ड्स में ना बूम आता है। हर 3 महीने बाद आ रहा होता है, क्योंकि हर 3 महीने बाद कोई ना कोई नया वर्जन आ रहा होता है इनका। उधर से सैमसंग रिलीज कर देता है, इधर से एप्पल रिलीज कर देता है, इधर से एप्पल रिलीज करता है, उधर से सैमसंग रिलीज कर देता है। आप इसी को लेके चलते रहें बस। इसी पे बेशुमार ब्लॉग बने भी हुए हैं, आप भी अपना बना लें ब्लॉग और अपनी R&D करें, उस हिसाब से अपनी वो कीवर्ड्स की सर्च करें और अपना ब्लॉग लिख दें, बस ये 2 वर्ड्स पे। क्या मुश्किल है? फिर आप टॉप 10 उसमें केसेस में ले जाएं, फिर जो भी यानी डिफरेंट स्टोरीज हैं वो सारी करें। और कोई भी अमेज़न पे जा के हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है चीज़।